सदा इत्तेहाद एक बड़ी तंजीम है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ आप आए हैं और बल्लारी से काजी साहब आए हैं। सदा इत्तेहाद के और मेंबरान कहाँ नजर? इंशाल्लाह बिल्कुल पूरे नज़र आएंगे। ये भी सदा इत्तेहाद ही के मेंबर हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद का पूरा मोहम्मा और मगज़ जो है सैयद नासिर हुसैन है। बंदा 5 साल से यहाँ पर राज्यसभा MP है। हमारे मुसलमानों में इतनी जो जलस है, ये जलस को जो है एक तमाचा पड़ा है अल्लाह की तरफ से। हमारे शहर के अंदर और स्टेट के अंदर कोई मुस्लिम सियासतदान इनकी तस्वीर तक लगाना पसंद नहीं करता था। DG हल्ली के AJ हल्ली का मामला हुआ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थे, तो उस वक्त अगर यहाँ के लोकल मिनिस्टर साथ दे देते ना, MLA और जो भी मुसलमान, हमारी कौम आज वहाँ नहीं रहती थी। जितनी कोशिश सैयद नासिर हुसैन ने करना था यहाँ पे किया। उनकी तरक्की से हम खुश हैं, हम नहीं बल्कि बलारी क्या यहाँ के हर कौम अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। पता भी नहीं चलता था कि ये MP राज्यसभा हमारा मुसलमान है, पता नहीं चलता था। वही चेहरे जो खिंचे पिसे पिटे जो पुराने वही नज़र आते थे। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं सदा इत्तेहाद की तरफ से और पूरी बलारी की तरफ से। मैं मुबारकबादी पेश करने के लिए आज मौका मिल गया मुझे। इनको जो मकाम अल्लाह ने दिया है, हमें यही उम्मीद रखते हैं इनसे कि इनकी और तरक्की होगी। आज लिख लीजिए, आइंदा आने वाला सेंट्रल मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन, ये लिख लीजिए। इंसान जब अपने आप को छोटा समझता है तो अल्लाह ताला ऊपर ले जाता है। जो थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए अपने आप को जो बहुत मायपना करते हैं, उनका जलील होना तय है। या कई बार राज्यसभा के स्पीकर भी रहे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? जैसा इंसानियत का पैगाम हम सदा इत्तेहाद ले लेते हैं, वही सोच सैयद नासिर हुसैन की है रही। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को छोटा बनकर जिस तरह से आवाम के सामने अब तक गए, उसकी जो अल्लाह की तरफ से जो देन थी वो उन्हें मिली है। अब रही बात उनके अंदर जो एक मासूमियत और इंसानियत जो उन्होंने पेश किया है और पेश कर रहे हैं, अब उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अफसोस ये है कि ये बंदा 5 साल से यहाँ पर राज्यसभा MP है। अफसोस की बात मैंने कहा, हमारे शहर के अंदर और स्टेट के अंदर कोई मुस्लिम सियासतदान इनकी तस्वीर तक लगाना पसंद नहीं करता था, कि पता भी नहीं चलता था कि ये MP राज्यसभा हमारा मुसलमान है, पता नहीं चलता था। वही चेहरे जो खिंचे पिसे पिटे जो पुराने वही नज़र आते थे, गोया कि कोई है नहीं हमारे लिए। जबकि सैयद नासिर हुसैन जो है पूरी रियासत के लिए थे, कांग्रेस पार्टी के लिए, और अलावा उसकी कांग्रेस पार्टी में एक मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में थे। बाद में हमारे जो शायर साहब जो हैं उनको लिया गया राज्यसभा से, लेकिन अफसोस बताया ना ये कि हमारे मुसलमानों में इतनी जो जलस है, ये जलस को जो है एक तमाचा पड़ा है अल्लाह की तरफ से। इनको जो मकाम अल्लाह ने दिया है, हमें यही उम्मीद रखते हैं इनसे कि इनकी और तरक्की होगी। आज लिख लीजिए, आइंदा आने वाला सेंट्रल मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन, ये लिख लीजिए। चलिए, आपकी ज़बान मुबारक हो। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने दिल्ली में रहकर काफ़ी सारे इश्यूज़ पर आवाज़ उठाई और वक्त पर जो है जो भी मसले आए हैं उसे जो है हुकूमत तक या सेंट्रल गवर्नमेंट तक लाने की कोशिश की, और यही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनकी खिदमत का एतराफ़ किया है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी पाकी सफाई, जो रिश्वत की तरफ नहीं जाना, लालूची में नहीं जाना, और जो है इतना बड़ा ओहदा मिलने के बावजूद भी सब कुछ साथ में लेकर के चलना, और पार्टी के लिए हर वक्त उन्होंने अपनी ज़बान पर ला कर काम करने की जो उन्होंने कोशिश की, उसका सिला, ये सारी चीज़ें मिलकर के उनको यहाँ तक पहुँचाया है। पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का मौका है। इस पढ़ा लिखा इंसान जिसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर का स्टेटों में जो जाना पहचाना चेहरा है, JNU की तरफ से भी है, उसके बाद उनकी जो खिदमत दिल्ली के अंदर हैं वो भी हमने देख चुके हैं। आज सारे कर्नाटक के अंदर जो मुसलमानों में जो कमदर्फी का आलम था ना, उनको समझना चाहिए, इंसान जब अपने आप को छोटा समझता है तो अल्लाह ताला ऊपर ले जाता है। जो थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए अपने आप को जो बहुत मायपना करते हैं, उनका जलील होना तय है। ये आज सैयद नासिर हुसैन की तरफ से अल्लाह ताला ने बता दिया है।
और उम्मीद तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है। ऐसा एक संजीदा इंसान हमारे लिए मिला है। इससे पहले जितने भी बड़े ओहदे में थे हमारे यहाँ, तुमने देखा कई बार राज्यसभा के स्पीकर भी रहे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। उसके बाद अब मौजूदा मिनिस्टर जो रहे मौजूदा और इससे पहले के, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, वो सब सामने है। ऐसी बात है, इनसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। सदा इत्तेहाद एक बड़ी तंजीम है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ आप आए हैं और बल्लारी से काजी साहब आए हैं। सदा इत्तेहाद के और मेंबरान कहाँ नजर नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल पूरे नज़र आएंगे। ये भी सदा इत्तेहाद ही के मेंबर हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद का पूरा मोहम्मा और मगज़ जो है सैयद नासिर हुसैन है और वो भी इसके पिलर है। हम पहले आए हैं तो लोग इंशाल्लाह शाम में दोबारा सब लोग आकर के उनके गुलपोशी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं ना, वो इत्तेहाद का एक पिलर है। इत्तेहाद का मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम के लिए, हर मज़हब के लिए। जैसा इंसानियत का पैगाम हम सदा इत्तेहाद को ले लेते हैं, वही सोच सैयद नासिर हुसैन की है और वो इंशाल्लाह आगे चलते भी रहेगी, क्योंकि उनके साथ ऐसे बल्लारी के हमारे हुमायूं खान वहाँ की सरपरस्ती निभा रहे औक़ाफ़ की, और सैयद हमारे काजी साहब हैं और जो लोग हैं जो आए हुए। इंशाल्लाह देखिए जैसा कि डीजी हल्ली के AG हल्ली का मामला हुआ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थे, तो उस वक्त अगर यहाँ के लोकल मिनिस्टर साथ दे देते ना, MLA और जो भी मुसलमान, हमारी कौम आज वहाँ नहीं रहती थी। जितनी कोशिश सैयद नासिर हुसैन ने करना था यहाँ पे किया है, समझे ना, लेकिन उनका साथ नहीं दिए, उनको पराया रखते थे यहाँ पर। आज जब ये मुकाम मिला है तो सबकी नज़र उनकी तरफ है इंशाअल्लाह। इसीलिए बताया मैंने, जो खुलूस से चलता है उसकी इज़्ज़त अफजाई अल्लाह ताला लोगों में भरपाई करता है, जो हसद रखते हैं उनको जलील करता है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। बल्लारी जी अवाम की जानिब से जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो खुशियों का हमें मौका मिला ये रब की अता है। और लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। हम सदा इत्तेहाद की तरफ से और पूरी बल्लारी की तरफ से मैं मुबारकबादी पेश करने के लिए आज मौका मिल गया मुझे, मैं बंगलौर आने का। सदा इत्तेहाद के एक प्रोग्राम में आया था, लिहाजा मैं पूरी बल्लारी की तरफ से जनाब नासिर हुसैन साहब को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। उनकी तरक्की से हम खुद खुश हैं, हम नहीं बल्कि बल्लारी क्या यहाँ के हर कौम अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। बड़ी ही मुनकसिर मिजाज और बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए और उनको और तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके हम स्पीचेस देखते रहे पार्लियामेंट में, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ और जो मेहनतें कौम और मिल्लत के लिए और हमारे हिंदुस्तान की भलाई के, मुल्क की भलाई के लिए जो करते रहे, उसको देखकर हमको इतना खुशी हो रही थी कि आज अल्लाह ताला उनको उस सिला अता फरमा दिया। उम्मीद है कि ये हमारी मेहनतें वअल लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, नीयतों के साथ जो मेहनत करता है उसको उसका फल अल्लाह ताला ज़रूर देता है। हमको नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क के लिए जो हालात हैं उसको बेहतरी के लिए हमारे नासिर हुसैन साहब हम आए हैं, उनको एक बड़ा मुकाम मिला है। ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे और हमारे कर्नाटक की खुसूसियत के साथ और हमारी बल्लारी के लिए ज़ाहिर है खुशी की बात है, खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर बल्लारी के एक नौजवान, होनहार नौजवान जो बल्लारी की गली से आज दिल्ली तक उनका नाम रोशन हो रहा है, पार्लियामेंट में खासकर आवाज़ उठा रहे जुल्म के ख़िलाफ़। और कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आला से भी रूबरू बात कर रहे हैं, आँख में आँख मिला के, वज़ीर आज़म से और होम मिनिस्टर से भी आँखों से आँख मिलाकर जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ हो रहा है उठा रहे हैं। ख़ासकर जब रैयतों का मसला हुआ, फार्मर्स का स्ट्राइक, उसमें इन्होंने जब आवाज़ उठाई, सड़कों पे जाकर आवाज़ उठाई, धरने देना पड़ा, तो इनको फ़ौरन इनको और इनके साथ दूसरे 8 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया। उसके बावजूद भी इनकी कोशिश लगातार है। और मैं इस मौके पर ज़्यादा कहना नहीं चाहता, इस मौके पर ख़ासकर रियासती कर्नाटक के तमाम मुसलमानों और पार्टी वालों की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आला कमांगा जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का, क्योंकि हमारे शहर के नौजवान को, हमारे कर्नाटक के एक नौजवान को, पढ़े लिखे काबिल नौजवान को इतना आला मौका दिया। और तमाम कौम भी उनसे उम्मीद लगा बैठे, और ख़ासकर पार्टी वाले भी उम्मीद लगा बैठेंगे कुछ हम अक़लियतों को कुछ कर सके, बैकवर्ड्स के लिए, दलितों के लिए कुछ कर सके बोल के हम तमाम उम्मीद करते हैं। तो आने वाले दिन में उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इनके तरफ से पार्टी भी आबाद हो और कौम के लिए भी कुछ काम हो सके। एक तो पहले बार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे सर को और सोनिया गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को और वेणुगोपाल सर को मैं तहे दिल से शुक्र
शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि हमारे नासिर हुसैन सर को इतना बड़ा ये दिए, हुद्दा दिए। बहुत हम लोग जो है हावेरी से आए हैं और इतना खुशी हो रही कि जो है हम इसका ये नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते, सर को इतना बड़ा ये दिए। और अल्लाह ने इनको ये एक ऐसी एक जो है ये दिया है कि अल्लाह ताला ने इनको, हाँ, हर चीज़ का ये नासिर हुसैन सर जो है हर चीज़ का जो है मुकाबला करते हैं और जो है हर मामले में आवाज़ उठाते हैं। और नासिर हुसैन सर जो है वो सारी कौम के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए जो है एक रहबर जैसे है हमारे। तो मैं में भी उन्होंने काफ़ी हर फील्ड में सर ने बहुत सारा काम किया है। हम लोग जो है और अच्छे से अच्छे स्पोक्समैन होके सारी जो है हिंदुस्तान में आवाज़ उठाई है और हर बारीकी चीज़ों पर जो है बहुत ये लेकर जो है बहुत सादगी से, बहुत मोहब्बत के अंदाज से जो है हमारे सर जो है हर चीज़ को निपटाते हैं। ये बहुत हमको ये है, हम उनसे बहुत सारे चीज़ें जो है पूरे मुसलमान जो है उनसे देखकर सीखना चाहिए हमको। हमें चित्रदुर्ग से आए हैं, हम डॉक्टर नासिर हुसैन को CWC मेंबर किया ना, इसलिए उनको विश करने के लिए आए हैं। तो क्या काम करते हैं वहाँ पे आप चित्रदुर्ग? मैं चित्रदुर्ग कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो कैसे देखते हैं आप इसकी जिम्मेदारी को? रियासत कर्नाटक से जो है डॉक्टर सैयद नासिर साहब को एक आला ओहदा मिला है CWC, जहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की। तो इस सिलसिले में आप क्या कैसे देखते हैं आप इनकी इस तरक्की को? इंशाल्लाह हमें अभी नो खूब तरक्की करेंगे कर को दिल से दुआ करते हैं और इंशाल्लाह सेंट्रल मिनिस्टर होना करके हमें चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। तो क्या उम्मीदें हैं आप इंशाल्लाह वो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे कर को दिल से चाहते हैं। तो कैसे आप इनकी खिदमत को देखते हैं डॉक्टर? इंशाल्लाह इनो पार्लियामेंट में दो इस मुद्दे पर बात करते हैं वो, और प्रेस मीट में खूब मीडिया से बात करते हैं ना, वो बहुत उदा काम कर रहा है। इसलिए बहुत तो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को भी उठा रहे हैं इंशाल्लाह। और कम्युनिटी का इशू बहुत डीप में डिस्कस कर रहे हैं इसमें पार्लियामेंट में। आज तक का कोई लीडर ऐसा नहीं करता था, इसलिए बहुत अच्छा इससे ये कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मतलब है कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो अहम फैसले जो होते हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं, तो देश के और पार्टी की सियासत को जो डायरेक्शन देने वाले जो डिसीजंस होते हैं वो इस फोरम में लिए जाते हैं एक। और इस वर्किंग कमेटी में बहुत हिंदुस्तान के जो जितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से बने, महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ऐसे बड़े बड़े लीडर जो भी इस पार्टी के, प्रणब मुखर्जी वगैरह इस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। इसमें जनरली बहुत सीनियर जो स्टेट लेवल में, जो सेंट्रल लेवल में जो काम करते हैं, जो पार्टी की बात को आवाम में ले जाने की ताकत रखते हैं, जो पार्टी की बात को अलग अलग मीडियम से आवाम तक पहुंचाने की जो सलाहियत रखते हैं, वैसे लोगों को इसमें रखा जाता है। अब मुझे फ़ख्र महसूस इसलिए हो रहा कि इतने बड़े बड़े लीडर जिस जगह में बैठे थे वहाँ पे मुझे बैठने का और मेरी बात रखने का, मेरी समझदारी, मेरी सोच पार्टी को और अलग अलग इश्यूज़ को लेके मेरी बात रखने का मुझे मौका वहाँ पे मिलेगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होने की वजह से जो टॉप 30-35 लोग जो हिंदुस्तान से कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की जो टॉप 30-35 लोग जो बैठने की जगह है, वहाँ मुझे मौका मिला है। इसीलिए मुझे खुशी की बात है। वहाँ अपनी बात रख सकता हूँ, मैं हमारी कम्युनिटी की बात रख सकता हूँ, वहाँ अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर अपनी बात रख सकता हूँ। और यंग जनरेशन में से मुझे लगता है कि 3-4 लोग उसमें हैं। सचिन पायलट साहब हैं, गौरव गोगोई हैं, मैं हूँ, कमलेश्वर पटेल करके हैं। 4-5 लोगों को उसमें 3-4 लोगों को मौका मिला है। और CWC में भी फुल बॉडी में मुझे फुल बॉडी में मुझे मेंबर बनने का मौका मिला है। मेन बॉडी में मुझे लिया गया है। और मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि जितनी काम हम लोग पार्टी में, पार्टी के लिए और राज्यसभा में, राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के बाहर जो आवाम के मुद्दे उठाने के लिए और इस सरकार की जो सियासत, जो फासीवादी सियासत जो चल रही देश में, उसको लगातार अपोज करते हुए उसके ख़िलाफ़ जो है
अपोजिशन पार्टीज़ का गठबंधन बनाते हुए हमारे पार्टी के लोगों को साथ लेके जो हम टीवी पे हो, एजिटेशंस में हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, जो काम किए, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा मुझे हुआ है। उसका ये नतीजा है कि ये लोग मुझे चुन के CWC भेजे हैं। शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। जाहिर सी बात है उनका कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना हमारी स्टेट के हैं और वो करीबी से मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मेरा काम भी वो देखे हैं। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो हमेशा यंग लीडर्स को सपोर्ट करना, मदद करना, उनको इंकरेज करने का जो काम किए हैं, और सोनिया गांधी जी क्योंकि मेरा काम वो यूथ कांग्रेस के ज़माने से, उन्होंने जब वो अध्यक्षा थी पार्टी की, जब से उन लगातार उन्होंने देखा है, तो ये लोग जो मुझे CWC में लाने के लिए जो ये लोग पहल किए और जो डिसीजन लिए, इसीलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो है जिस तरह से पिछले 22-23 साल से मैं यूथ कांग्रेस से लेके यहाँ तक जो मेरा जो सफ़र रहा है, जिस तरह से मैं पार्टी के लिए काम किया हूँ, कम्युनिटी के इश्यूज़ उठाते आया हूँ और पार्टी को मजबूत करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और पार्टीज़ के इशू आवाम में ले जाने के लिए जो काम किया हूँ, उसी तरह से इस काम को मैं आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। और आप तमाम लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी दुआ करें कि मैं वहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी बन के और आवाम का रिप्रेजेंटेटिव भी बन के मैं वहाँ पे काम करूँ। आपका CWC में रुकन बनना मुसलमानों के लिए, मुल्क के मुसलमानों के लिए क्या अहमियत का हामिल है? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी में CWC में 1-2-3 मुस्लिम जो है मेंबर हुआ करते थे। सीनियर, बहुत ही सीनियर, अबुल कलाम आज़ाद साहब के ज़माने से लेके अब तक बहुत सारे लीडरान उसमें जो है मेंबर रहे। अबुल कलाम आज़ाद साहब मेंबर रहे, गनी खान चौधरी साहब रहे, जाफ़र शरीफ साहब रहे, अहमद पटेल साहब रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे उसमें, डॉक्टर शकील अहमद साहब रहे, ई गफूर साहब रहे, अब्दुल रहमान अंतुले साहब रहे। इस तरीके के बड़े बड़े शख्सियत इसके मेंबर्स रहे हैं। अब इस कमेटी में जो मेन बॉडी है उसमें 4 मुसलमान को लिया गया है। एक जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम अहमद मीर साहब को लिया गया है। सलमान खुर्शीद साहब जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो देश के लॉ मिनिस्टर थे और एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो थे, सलमान खुर्शीद साहब को लिया गया है। तारिक अनवर साहब बिहार से हैं, जो कई बार MP रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर रहे, उनको लिया गया है। और सबसे कम उम्र में मैं हूं, जो मुझे भी इसमें CWC में लिया गया है। मतलब 4 मुसलमान में मैं एक हूँ जिनको लिया गया है। परमानेंट इन्वाइटी में हामिद कर्रा साहब हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, वो भी सीनियर लीडर हैं, उनको लिया गया है। तो मुसलमानों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो है आज की जो मौजूदा हालात है उसमें कांग्रेस को किस तरह से फासीवाद ताकतों को हराना है, किस तरह से ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो चल रही है उससे हट के एक नया एजेंडा देश के वासियों के लिए तय करना है, किस तरह से जो है मुसलमानों के साथ जो इस देश में जो रवैया ये मौजूदा सरकार का है उसको लेके जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जब आवाज़ उठे, जब मुद्दे आते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, CAA NRC के जो मुद्दे पास्ट में थे, या ट्रिपल तलाक का मसला था, जो पार्टी का क्या रवैया रहेगा, पार्टी किस तरह से मुसलमानों के हुकूक को प्रोटेक्ट भी करे और साथ ही साथ पोलराइजेशन ना होने दे देश के अंदर, तो ये कैसा उसके लिए पॉलिसी बने, कैसा उसके लिए स्ट्रैटेजी बने, ये CWC में बातचीत होती है। और पास्ट में भी जब मैं CWC का मेंबर नहीं रहा, लेकिन इन मसलों को लेके जब स्ट्रैटेजी कमेटी मीटिंग होती थी हाईएस्ट लेवल पे, मुझे भी कई बार उस मीटिंगों में बैठने का मौका मिला। तो मैं कम्युनिटी की तरफ से जो बात रखना, जो बेहतर हो कम्युनिटी के लिए और पार्टी के लिए और देश के लिए, उसी हिसाब से बात रखने की कोशिश किया हूँ। मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में हम लोगों को बहुत बैलेंस तरीके से कम्युनिटी को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। उस तरीके से हम लोग को एक पॉलिटिकल लाइन तय करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड रहा है और पार्टी में काम करने का जो बैकग्राउंड रहा है, मेरी इस देश की तारीख़ और इस देश की सियासत को जो मेरी अपनी समझदारी है, तो मैं उस फ्रेमवर्क के अंदर मुसलमानों के लिए जो बेहतर हो वो मैं बात वहाँ पे रखने की पूरी कोशिश करूँगा।